देख सकते हो यहाँ पर गर्भजन गुफा का रास्ता है, मंदिर जाने का रास्ता है एक जगह, और एक जगह गर्भजन गुफा जाने का रास्ता है यहाँ पर। यहाँ पर चिट्ठी दिया जाता है। ये जो मुझे चिट्ठी मिली है, अभी आरती चल रही है इसलिए यहाँ पर बंद है, तो ये कल तक हो जाएगा, यानी 30 घंटा की वेटिंग चल रहा है। से मंदिर से नीचे जाने की रास्ता है और वहां पर लंगर, ये दूसरी रास्ता है। जाओ जाओ तुम जाओ। यहाँ जो लॉकर की सुविधा है, जो भी आपके पास पर्स हो, मोबाइल हो, बेल्ट हो, ये अंदर ले जाना मना है। ये सारे वस्तुओं को, चीज़ों को आप लॉकर में रख के ही जाइए। यहाँ जो रहने का जो सुविधा है वो मुफ्त में है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ यहाँ जय माता दी लिखा हुआ जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग जो है दुर्गा भवन है। इस दुर्गा भवन में रात को आपको 8:30-9 बजे के बाद आपको रहने के लिए डॉर्मेटरी है और नहाना धोने का भाई गर्म पानी का सुविधा भी है, और ये मुफ्त में है। आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में हूँ। जम्मू कश्मीर में कटरा में वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करते आया हुआ हूँ, और यहाँ तो कई सारे दिक्कतें भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, उसमें कोई शंका नहीं है। तो जो भी श्रद्धालु, सबसे पहले मैं श्रद्धालुओं को दिक्कतें के बारे में मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। जो दर्शन के लिए आते हैं, जो भी जहाँ जम्मू तक आते हैं, जम्मू से कटरा आना पड़ता है और कटरा से यहाँ पर आना होता है। वो कटरा से आपको बस स्टैंड आना होगा और बस स्टैंड से भी यहाँ पर आ सकते हैं। एक जो है जिसको पैदलना नहीं होगा, ज़्यादा चढ़ नहीं पाएगा, वो घोड़े में आ सकते हैं या फिर डोली में भी आ सकते हैं। घोड़े में 1200 रुपये लेंगे, 1250 रुपये लेते हैं। तो वो डोली में जाएंगे तो 3000-4000 भी लेते हैं। तो पैदल भी आ सकते हैं, पैदल तो आराम है, बेस्ट है। तो अगर रहने का सुविधा का बात करें
तो यहाँ पर मंदिरों की तरफ से यहाँ का जो ट्रस्ट है तो उनसे यहाँ पर रहने के लिए सुविधा है। रात को रह सकते हैं और सवेरे नहाना धोना वहाँ पर गर्म पानी भी आती है। मेरा सुझाव ये है, आप नीचे जो कटरा में अगर रूम करेंगे या फिर वहाँ नहाना धोना फ्रेश होकर वहाँ से निकलेंगे तो आप यहाँ पर 4-5 घंटे में आके पहुँच सकते हैं। जिसको जो नया नहीं है, जो तेज़ी से जा सकता है, यानी गढ़वाल के हैं यानी उत्तराखंड के हैं, वो तो 2-3 घंटे में ही चढ़ जाते हैं, तो उनको तो बात अलग है। तो आम आदमी लोगों की बात है 4-5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। ये 16 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है या माता वैष्णो देवी की। और यहाँ से भैरव देव, भगवान जो भैरव देव है तो उनका दर्शन जो यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो 14 और 3 17 किलोमीटर हो गया। तो वहाँ पर दर्शन करना जरूरी है। वहाँ दर्शन करके जाएंगे तो ये पूरी आपका दर्शन हो गया समझना चाहिए, या फिर सिर्फ माता देवी का दर्शन कर लिया तो अधूरा, ऐसा यहाँ का प्रतीत है। तो और जो पैदल आते हैं, अगर आप बैग भी लेके आ सकते हैं, बीच में जो झरना आती है वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं और रहने का भी वहाँ पर सुविधा है। और वहाँ तो आ गया। अगर लॉकर, और एक बात मैं दिक्कत इसलिए बताया, तो नीचे इसलिए रूम करके रहने के लिए इसलिए बताया कि यहाँ पर अगर आप रहेंगे नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको लॉकर में आपका बैग और बेल्ट, पर्स, मोबाइल सब जमा करना होता है। आपको पर्स, बेल्ट, पर्स भी जमा करना होता है, आप ध्यान रखिएगा, और बेल्ट भी जमा करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मोबाइल तो हर जगह आपको मोबाइल कैमरा वगैरह तो रहती है, ये 2 चीज़ें पर्स और और ये बेल्ट का भी यहाँ रखना होता है, अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए उसके लिए हमको लॉकर लेना होता है। लॉकर के लिए इतना भीड़ भाड़ होती है, इतना लाइन लगी हुई रहती है, उसके लिए 2.5 घंटा 3 घंटा लाइन लगाना पड़ता है, तो उसके बाद आपको लॉकर मिलती है। तो एक रात पर इधर बिता दिया, फिर वो 2-3 घंटा उसमें हमने टाइम वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा मैं आपको ये बताया कि कटरा में आप रूम करें या फिर वहाँ ना धो के वहीं पर कहीं लॉकर में रख दीजिए। 100 रुपये में भी आपको वहाँ लॉकर रखने का सुविधा है। हम आते वक्त पूछे थे, तो इसलिए वहाँ रख कर आप आएंगे तो यहाँ 2-3 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। तो इसके बाद भैरव की दर्शन भी कर सकते हैं। और एक तो डोली जिसको नहीं होता है या फिर घोड़ा में भी किसी को डर लगता है तो वो भी नहीं होता। अभी नया सा और एक दूसरा रास्ता बनी हुई है, उस रास्ता से 4 व्हीलर आते हैं, मंदिर का ट्रस्टी से 4 व्हीलर आता है। चाहे तो आप रूम जो किया रहते उस दूसरे जो रास्ते से अगर 4 व्हीलर में आ जाएंगे तो और भी आधा दिन में ही दर्शन हो जाएगा। तब मगर यहाँ पे अर्धकुंवर भैया जी, ये अर्धकुंवर का जो मंदिर है ना, जी जी जी, वो उसको बोलते हैं गर्जुन बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, उसको गर्जुन बोलता है। उसको माता 9 महीने रही थी उधर, 9 महीने वहाँ पर रुकी थी, तपस्या किए हुए थे। जी जी, उसको गर्जुन बोलते हैं। अच्छा, अर्धकुंवर का मंदिर, अर्धकुंवारी में वो आता है। हाँ, उसके बाद आता है शांतिछत हाथीमथा, उसके बाद आता है शांतिछत हाथीमथा। अच्छा, फिर उसके बाद आता है भवन, उसके बाद भैरव आता है। जय माता दी। यहाँ पर जो और एक मंदिर है माता जी का, जो गर्भ जोन मंदिर है, तो वहाँ पर माता जी ने 9 महीना वहाँ पर थे, इसलिए उसको गर्भ, क्योंकि बच्चा जो होता है 9 महीना गर्भ में होती है, तो इसलिए गर्भ जो है मंदिर से उससे जाना जाता है। और वो माता जी वहाँ 9 महीना तपस्या किए हुआ स्थान है। और ये मुझे लगता है ये मेन मंदिर है, उसका जो दर्शन है 2-3 घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। मगर ये अर्धकुंवारी जो माता जहाँ तपस्या किया हुआ जो गुफा है, उसका दर्शन करने के लिए 30 घंटा वेटिंग करना होता है। जो मैं आते वक्त 30 घंटा वहाँ चिट्ठी दिया जाता है, यानी पर्ची मिलती है, उस पर्ची से मैं तो ले लिया, तो पहले इसका सारे दर्शन कर लिया। जब वापस जाते वक्त उसका दर्शन करते मैं जा रहा हूँ। अगर जिस आदमी को पूरा दर्शन करना है तो आप तो लगेज वगैरह ले आइए, क्योंकि अगर सिर्फ माता वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो नीचे ही आपको बेहतर होगा, बेस्ट है। या फिर पूरा ही दर्शन करना है तो आपको लगेज के साथ ही आइए। बीच में झरना है, झरने में स्नान कर सकते हैं, और बीच में लॉकर है, स्नान करने का सुविधा है। और उसके बाद में यहाँ पर रात में रुकने के लिए आपको डोरमेट्री भी है। तो इसलिए जो आप ये जो जानकारी है तो आप आपके लिए उपयुक्त होगा। धन्यवाद।